कौन सा है? कौन सा लगता है ड्रामा की नॉलेज में? इंटरेस्टिंग तो है और थोड़ा मुश्किल भी है। कौन सी है वो पॉइंट? हाँ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा। हम्म। एक्यूरेट हो रहा है। डिफिकल्ट है। हाँ, हू बहू रिपीट होना है। हू बहू रिपीट होना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मतलब वो आत्मा ज्यादा द्वापर और कलयुग की कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहती है, हूबहू रिपीट होने के लिए। सतयुग अगर हूबहू रिपीट होगा तो मजा आएगा ना। तो आज बाबा वापस उस पर फोकस करा रहे। चलो बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं। 5:11। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अच्छा, प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा ने कौन सा प्रश्न पूछता? प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? क्या प्रवृत्ति वाले पूछते होंगे? लाइकली क्वेश्चंस। अच्छा, ये पूछते हैं। गृहस्थी में रह के प्योर रह सकते हैं। अच्छा, वो तो मतलब वो पड़ाव क्रॉस करने के बाद के क्वेश्चन। वो क्रॉस हो गया तब मतलब चलने लग गए हैं विज्ञान में। कौन सा क्वेश्चन है? बच्चों की शादी कैसे, अच्छा, करे नहीं करे? अच्छा, विनाश कब होगा? प्रवृत्ति वालों का क्वेश्चन विनाश वाला है। प्रवृत्ति से कनेक्टेड होगा ना प्रवृत्ति वालों का क्वेश्चन। धन को सफल कितना यूज, कितना सफल करे? दीदी, प्रवृत्ति मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड, गृहस्थी लाइफ। हम्म। परिवार वालों को कैसे लाए? देखो सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी। हाँ, वो शायद कम होता है क्योंकि इतना कई बच्चे पूछते बाबा हम धंधा करें। अच्छा, बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे कौन से धंधे नॉट अलाउड है? बिजनेस मतलब लिटरली फिजिकल, ये वाला शराब। बिजनेस नॉट अलाउड। शराब का। शराब का, नॉन वेज का। सिगरेट का। शराब, नॉन वेज। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ऐसा बिजनेस भी ये सब नहीं कर सकते। ये तो फिर बहुत पापात्म बना मतलब खाना या हेल्प करना, पार्टिसिपेट करना, बाजार से मंगाना, वो भी पाप आत्मा का, पाप का भागी है। तो जो सोर्स है, जो बेचेगा वो तो। हाँ, तो एक बार ये मुरली चली थी। ये 5-5 साल में रिपीट होती है। तो हम पुराने घर में थे, वो वाला जो घर था ना, तो वहाँ, और उसी एक हफ्ता हुआ उसको, ये एक भाई को, जो शराब की बिजनेस कर रहा था, और उस दिन वो क्लास में बैठा था। बाबा ने कहा बच्चे शराब का बिजनेस नहीं करना। वाइन की शॉप थी उसकी, कुछ इसी एरिया में कहीं था। तो बस थोड़ा मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन फिर इतना पुराना बिजनेस है कैसे करे, बेचारा आना ही छोड़ दिया। ओम शांति। हाँ, आना छोड़ दिया, आना छोड़। तो बाबा कहते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत।
अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है। बाप बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, ये तुम ही जानते हो। दोनों एक स्टेशन से गाड़ियां निकलती है ना, पर फिर कहाँ कहाँ ले जाती है। तो ईश्वरीय मत दिखने में वो भी स्वीट स्वीट है, वो भी कहेंगे ड्यूटी करो, ये सब करो। तो ईश्वरीय मत और रावण के मत पर कहाँ कहाँ जाती है। ये आसुरी मत जब से मिलती है, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हैं। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आई हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। देखो, आत्माएं, हम आत्मा का जो गिरने का है, इवन त्रेता के शुरू में भी, त्रेता के एंड में भी गिरेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे होंगे। नहीं अच्छे होंगे। देवताई गुण, मतलब देवता घराने की आत्मा है ना। लेकिन अब मैंने, फिर भी कर्म तो अच्छे ही करेंगे ना। फिर भी बाबा कहते हैं अब अगला जन्म तो कर, उस जन्म के कर्मों, अब कर्मों का स्टार्ट हो गया। पहले पुराना जमा किया हुआ कमाई की हुई खा रहे थे, अब हमारा बनना शुरू हुआ। तो श्रेष्ठ कर्म होंगे तो अच्छे घर में ही जन्म होगा। तो फिर बाबा कहते गिरते आयो, जन्म बाई जन्म गिरते आए। हाँ, मतलब चाहे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, लेकिन देवताओं की तरह प्योरिटी, देवताओं की तरह शुद्धि वो नहीं रही ना। गिरते तो आए, और फिर बाद में भूल ही गए कि मैं आत्मा भी हूँ, ज्ञान में आने के पहले। हाँ, मतलब श्रेष्ठ कर्म है, बॉडी कॉन्शियस तो शुरू हो गया था काफी। हम्म। हाँ, कुछ विशाल दृष्टि से भी करते थे, अब तो पूरा नैरो, मैं और मेरा, बस और कुछ नहीं। तो बाबा कहते गिरते ही आए हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत पर तुम बच्चों को मिलती है श्रेष्ठ, फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हो। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस इतना सिंपल है। वर्षा लेना वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं, बाप को याद करना है। मेहनत तो खाली इतनी सी है, मेहनत है सिर्फ बाप को याद करना है। और वो भी चलते फिरते, ये भी छूट दी है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है, परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। पहले बोला सहज है, फिर बोला इतना इजी थोड़ी है। बहुत सहज बाप की याद और सहज बाप, वर्षा बाप का है। तो बच्चे सेकंड की बात है।
फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हो। सब सब जगह जिसका राज्य हो उसमें से वो राज्य को, वे राजा को चैलेंज करना तो वो तो फिर शक्तिशाली शक्ति चाहिए ना। तो सारे सो रहे हैं, सारे खा रहे हैं, फिर भी हम नहीं खा रहे। सारे ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं करते। तो रावण राज्य से, रावण को चैलेंज करना, ये है रावण को चैलेंज। पूरे दिन में कितने बार चैलेंज कर सकते हैं? मौके मिलेंगे ना बाबा कहते हैं तो भला ऐसे मौके आए, भल मुझे इस तरह रहना पड़े इन संग में। तो अब भी पा रहे हो, सिखलाने वाला है बेहद का बाप। तो अभी तुम समझते हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रुकुटे के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। आत्मा वर्ड तो फिर भी था, फादर वर्ड भी था, पर फिर भी जानते नहीं थे। कहते भी थे परम पिता। देखो, परम पिता वर्ड तो यूज करते थे ना भगवान के लिए, नहीं? फिर सुप्रीम फादर। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा न सके। कोई का पार्टी नहीं है। गायन भी है, हे ईश्वरीय संप्रदाय आसुरी संप्रदाय। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है। बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें ही माया के माया विघन डालती, भुला देती है। अच्छा, बाप कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अच्छा, अब बाप कहते इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं है। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं। यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना ये धंधा तो अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, क्या करे फिर? युक्ति से ये धंधा चेंज कर, पैसा भी इकट्ठा करो और पाप भी इकट्ठा करो, क्या फायदा? और उस शराब के कारण कितने झगड़े करते। हाँ, वो तो है ही, प्रॉब्लम्स तो करेंगे ना। शरीर भी खराब, वो भी खराब। तो नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, सुना, क्योंकि कितना पाप भी इकट्ठा कर लिया। हाँ, आपको आपने किसको? हाँ, मतलब वो चीज ऑफर की तो हाँ, वो तो फिर हाँ हाँ, वो पाप इकट्ठा करना है, वो तो एवरीथिंग। वो तो मांस खाने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, सब कुछ पाप के भागी होते हैं। वो तो 100% है, पूरा ही तुमने ले लिया उसका क्रेडिट
नहीं, ये नहीं कि घरों में अलाउड है, चलो हम तो नहीं करते, हम घर में रखते, घर में रखो, ये नहीं। वो तो फिर पाप के तो भागी बनेंगे ही फिर। हम्म। जो समझदार है वो कई है बाबा के अनन्य बच्चे, उन्होंने कह दिया शादी में भी हमारे, हम नहीं अलाउ करेंगे, हमारे यहाँ सेक्शन भी नहीं होगा, वो सेक्शन भी नहीं रखेंगे, स्ट्रांग चाहिए उसमें। हम इतनों के पाप के भागी क्यों बने? तो बाबा कहते यह धंधा अच्छा नहीं है, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे ऐसी आत्माएं। बाप समझाते इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भले जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु कायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, 100 भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। तुम भी समझ, तो बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकूर रहता है ब्रह्मा बाबा को। फकूर की बात ही है क्या? हाँ, जो बाबा ने भी कहा, हमको बहुत फकूर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ये भाग्य तो पूरे 800 850 करोड़ आत्माओं में सिर्फ एक का है, दो का है। भगवान, गुलजार दादी भी है ना। हाँ, वो तो है, पर फिर भी दोनों बाप दादा ये दोनों कहेंगे ना, आत्मा दोनों आत्माएं आई ना, दो आत्माएं उनके साथ आई, साथ में आई। कौन? हाँ, वो तो खैर बहुत बड़ा बात है, लाइफ टाइम के लिए ब्लेसिंग्स का रेंट मिलेगा आपको। लौकिक फिजिकल घर भी जो बाबा को देते हैं, वो भी तो जीवन भर के लिए ये रेंट है ना, ब्लेसिंग, दुआओं का रेंट मिले, मतलब इतनी दुआएं तो पक्की है। तो बाबा कहते हैं भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये वाले मकान में ये है, कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, ये बाबा बाबा को कहते हैं, समझा सुलभा बहन? क्या? शिव बाबा को हंसी कुड़ी में कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, तुमको थोड़ी मिली कोई गाली। हाँ, देखो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, मैंने भी तो खाई तो बच्चों को भी मिलेगी। अभी तो क्या है, अभी तो सिर्फ टॉन्ट ही करेंगे ना, अच्छा चालू हो गया, बस इतना ही तो बोलते हैं। आजकल गाली तो मिलती नहीं है ना, ये मिलती है किसी को गाली घर में? राज भी नहीं ना, टॉन्ट मिलता होगा, वो तो कोई बात। हाँ, बस इतना सही ना, गाली के सामने ब्रह्मा बाबा के गाली के सामने, और शिव बाबा को जो गाली दी उसके सामने। हाँ हाँ, देखा, बेचारा वो तो सजेशन है, वो गाली भी नहीं है।
वो उनकी रहम भावना है हमारे प्रति। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। बाबा बहुत रॉयल थे ना, वैसे भी रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। क्यों? ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती तीखे बच्चे जा सकते हैं। क्यों? याद में। क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, जिनके मत्थे मामले, मतलब उन दिनों की बात जहां वैसे तो बहनें समर्पित ज्यादा, फिर ऊपर से ऑपोजिशन इतना ज्यादा। घर में एक जन भी बोलता रहे ना, तो कहते इससे तो कलह कलेश है ना, तो घर में बैठ के मुरली सुनो, क्या फायदा। एक जन है, 300 बच्चे की फैमिलीज, और प्लस समाज में एक आंदोलन, और फिर न्यूज़पेपर में खबरें छप रही है। इनके मत्थे, इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस तो जरूर आती है। ख्याल तो चलता है ना बाबा को, ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। और फिर उस समय कितनों ने, कुछ आत्माओं ने प्राण छोड़ दिए, कितने बंधन थे। 4-5 ऐसी सुंदरी बहन एक होती थी, बहुत पक्की बाबा की बच्ची, बहुत जबरदस्त थी। बस बंधन बहुत था। मतलब माँ बाप के भी, एक होता है ना इन लॉज करे कुछ, लेकिन माँ बाप ने प्रॉब्लम किया, वैसी वाली आत्माएं थी। तो ये संगदोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लैस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते हैं कि ये ड्रामा भी बना हुआ है। ये फिर बाद में ख्याल आता है। देखो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं, ये तो ड्रामा में नून देना, लैस आ जाती ब्रह्मा बाबा को। ये ऐसे भी, ये बेचारे बहुत अच्छी गैस क्या सर्विस है? करते थे, बल ड्रामा कहकर छोड़ देते, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। मतलब इन जनरल बाबा ने बताया, एक था अपोजिशन, और एक है कोई बच्चे होकर फिर चले गए ऐसों के लिए। तो ये फिर बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा में नूंद है ना, भाई इतना अच्छा सेवा करने वाला कैसे वश में हो गया। ये तो संकल्प सबको ही चलता ही है। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओ आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं। किसकी, किसके लिए बाबा कह रहे हैं? खुद के बच्चे कितना डिससर्विस करते हैं। हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं? कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, ये भी तुम समझते हो। शांतिधाम सुखधाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को देखो, राज्य करेंगे, सारी मेहनत बाबा ने की, और फिर राज्य भी करने लगेंगे। और एक और काम करेंगे, एक और काम नहीं करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। थैंक्स तो कोई हमको फेवर करता है ना, तो वो एंजॉय करते समय थैंक्स निकलता है ना। पहले तो ठीक है, लेकिन जब वो एंजॉय करता है, थैंक्स भी नहीं देंगे बाबा को। हाँ, हाँ, पर वो एंजॉय, हाँ, वो तो 40 साल जब हुए थे तब की। हाँ,
तब करना चाहिए ना। बड़ा तो अचीवमेंट वो है ना। हाँ, तो फिर तभी तो प्रॉब्लम है ना सारा। बाबा को बुलाना तो छोड़ो, थैंक्स भी नहीं देते। शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमद् रास्ता बताता हूँ, और कोई बता ही ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5,000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके। ये फील करना, आज पुरानी है, कल एकदम नई दुनिया होगी। कैसी दुनिया होगी वो सब वर्णन किया ना, याद है ना सबको। कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे। अच्छा, इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे, यह भी भूल जाते कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हम हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी है। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम बच्चे। जब सेंटर पे रहने वाले तो ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, बोलो, गृहस्थ व्यवहार वो बाबा का स्टेटमेंट, कमल फूल समान बनना। समझा? रहना भी है, कीचड़ भी न लगे। अच्छा, सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है। ये शास्त्र आदि यह पढ़ा था कौन? ब्रह्मा बाबा। मेरे लिए तो कहते गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। भगवान ज्ञान का सागर है, कौन सी नॉलेज होगी। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है। ज्ञान है तो क्या ज्ञान है, आत्मा परमात्मा। ज्ञान में दो पूरी, ज्ञान के लिए पर मुझे सब पता है ये जब कहते हैं ना, तो क्या पता है? खाली आत्मा के बारे में थोड़ी पता है, परमात्मा के पर सृष्टि चक्र सब पता है, तो इसका भी तो पता होगा ना। तो रचयिता और रचना का नॉलेज तो तुम जानते हो कि ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। देखो, बाबा की नॉलेज जो है वो हमको क्लियर है। इस कारण बीकेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सब क्लियरली वही ड्रामा के चित्र है। कोई भी ज्ञान के मामले में दो राय नहीं है। लेकिन शास्त्रों में अगर वो भगवान के द्वारा बताया होता तो इतनी राय कैसे होती। कोई ये कहता है आत्मा ही परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई कहते नहीं होती। ये इतनी डिवीजन वैरायटी कैसे हो गया अगर वो परमात्मा वहां भी कहता तो।
तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना, शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना। अच्छा, शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, और तुम सिर्फ याद करते हो। वो पूजा के नाम पर कितना कुछ करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। अच्छा, ये जब वो श्लोक आदि सब बोलते हैं, सपोज मन नहीं है, मतलब संकल्प कहीं और चल रहा है और ये बोल रहे हैं, जमा होगा उस आत्मा का? हम्म, जमा होगा? हम्म, पाप नहीं करते हैं, वो फायदा है। कुछ और इधर उधर की बातें नहीं करते तो पाप नहीं होता है। लेकिन पुण्य हो, उसके लिए तो संकल्प भी तो साथ में चाहिए। तो बाबा कहते हैं कितने श्लोक आदि गाते हैं और तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह भी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी न सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते, गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में यह बातें है नहीं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति ही यह है। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बस स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं। वो गुरु, बाबा कहते गुरु नहीं है, कारण सदगति नहीं दे सकते। हाँ, सदगति का मतलब, सदगति का मतलब क्या है? गति, सदगति, सही मार्ग दिखाना। सदगति का मीनिंग सत्युग में ले जाना। सतयुग, और गति परम धाम। तो गति भी नहीं ले जा सकते, सदगति भी नहीं ले जा सकते, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो गुरु लोग और क्या करते हैं, वो तो छोड़ो ऊपर ले जाने की बात, वो तो हमको नीचे लाते हैं ना। उनके आने के बाद तो सारी धर्म की आत्माएं आती है। तो ये तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं। क्लियर हुआ विनोद भाई? नहीं क्लियर हुआ? बैठना समझना बाद में क्लास के बच्चे। आत्माएं, वो धर्म की आत्माएं आएगी तो उसके पीछे उस धर्म का वो सेक्शन है ना, वो धर्म वाला, तो उसके पीछे वो धर्म की आत्माएं आएगी ना नीचे। पहले वो ऊपर वाली आत्माएं आएगी, तो वो तो पार्ट में लाती है, और बाबा हमको पार्ट से ऊपर लेके जाते, परम धाम लेके जाते, गति फिर नया पार्ट में आते। और वो इस पुराने पार्ट में, वो गुरु तो इस पुराने पार्ट में ले आती है। क्लियर हुआ आद्या? हुआ? अच्छा, तो बाबा कहते हैं वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते ही नहीं है, इसलिए क्या गायन है, वो वापस जाने का रास्ता नहीं बताते, लेकिन शिव करते हैं, तो इसलिए गायन है। भक्ति मार्ग में जो गायन है, शिव की बारात गाई हुई है, और कोई गुरु की नहीं।
सबसे यूनिक बारात शिव की है, पता है ना सबको। हाँ, कौन कौन थे उस बारात में? कांताबेन बताए, शिव की बारात में। मनुष्य तो ठीक है, कम थे, लेकिन ज्यादा भूत, पिशाच, भूत प्रेत थे। बेताल, लंगड़े, लूले, ये सब शिव की बारात में थे। मतलब वो, और दूसरा विष्णु की बारात साइड बाय साइड निकल रही थी, सारे देव सब। तो बाबा कहते, मनुष्य ने तो मतलब कितना एक्यूरेट गाया, वो बताया, पिशाच, भूत, बारात में भूत है। ये बताया। तो एक्चुअली इसका गायन कौन सा है? शिव की बारात में भूत, पिशाच, सब सब इविल सोल। हम्म, हाँ, सबको बाबा कहते कैसी भी है सबको ले जाऊंगा। इसलिए शिव की बारात गाई हुई है, और कोई गुरु की नहीं है। मनुष्य ने फिर शंकर और शिव को एक मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। अच्छा, ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है, तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहराना ऊंचते ऊंच है बाप। बाकी यह है उनकी रचना, कितनी ये समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। पहला पहला पॉइंट, पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा है, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनाने की सेवा कर। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। कला रहित कोई कला नहीं, न बोलने की, न चलने की, न सोचने की। हाँ, मतलब गति सदगति, गति तो मिलेगी ना। हाँ, वो तो उनके लिए वो हाईएस्ट लेवल है ना, उनके हिसाब से। अच्छा, वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले
निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे, जो हुआ अच्छा है, जो हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जहाँ अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। अच्छा, स्लोगन है, देखो कितनी भी कोई भी परिस्थिति में सिंपल, मतलब बहुत डीप पुरुषार्थ भी नहीं है। ये संकल्प, ये तरह का नेचर होना। बुराई हो गई, चलो मैंने कुछ लर्न किया, या उसने चलो लर्न किया। और जो वैसे परिस्थिति से लर्न करता है ना, शायद या तो मुरली से लर्न करो या परिस्थिति से लर्न करो। दुनिया वाले क्या करते हैं, उनको परिस्थिति से लर्न करते, अगर फिर भी लर्न करते या नहीं वो भी है। और हम बच्चे मुरली से लर्न करते। तो ये है प्रोएक्टिव, वो है रिएक्टिव। स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड ठीक रहता है। अव्यक्त इशारे। सेवा की सफलता का साधन निर्माणता है। निर्माण बन झुकना, ये कोई छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो। श्रीमत के सिवाय और कोई बात बुद्धि में आए ना आए। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी। ये बाबा की कंफर्मेशन है कि अगर बाबा, अच्छा मैंने वैसे बाबा को बहुत याद किया, लेकिन उस समय नहीं याद किया, उस समय एकदम कंफ्यूज हो गए, अब क्या करना चाहिए, तो जजमेंट। बाबा के मकान की पूरी जिम्मेवारी से ये इति कर रही है। बहुत बड़ा टास्क हो जाता है लास्ट वाला। हाँ, मतलब झुकना भी है, अथॉरिटी से भी करना है। हार्श वर्ड्स नहीं यूज करे। अथॉरिटी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो करना ही होता है हार्श। लेकिन वैसे जैसे लौकिक में वो हार्श वर्ड्स बोलते हैं, स्थिति खराब करते, वो वाला नहीं। अथॉरिटी से, पर अथॉरिटी में अपनी स्थिति डिस्टर्ब नहीं है, ये देखना है ना। मेरी स्थिति हिल जाए और फिर हम आ, वो काम करा ले, तो फिर तो वो फिर, हाँ, मतलब वो काम भी हो लेकिन स्थिति भी डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं तो फिर सेवा करते करते ज्यादा फिर वो ड्रेन ऑफ फील करेंगे, क्योंकि स्थिति खराब हो जाती है ना। मिठास भी रखना है,
कई आती भी नहीं है, लेबर बोल देती है कुछ और बहाना बना के, मतलब कितने सारे रीजंस होते हैं। तो डील भी करना है लेकिन स्थिति भी खराब नहीं करनी, बताना भी है। यही तो लव एंड लॉ का बैलेंस है ना। ओके जी। अच्छा, बाकी